हाय गाइस, वेलकम टू प्रगति 247। गुड इवनिंग। सही बच्चों को 4 बजे का जो क्लास चल रहा था बच्चों, उसमें नेट प्रॉब्लम हो गया था, नेट इशू हो गया था, इसलिए उसमें क्लास नहीं हो पाया। वो क्लास आप लोग को अभी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो पैरामेडिकल वो 8 बजे, ठीक है ना, 8 बजे आप लोग का क्लास मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। पैरामेडिकल में जीएस से समान ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैरामेडिकल में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, जो 100 मार्क्स के होंगे। और पैरामेडिकल डेंटल में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे समान ज्ञान से, जो 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को बता रही हूँ, और इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। 60 प्रश्न लेकर आई हूँ, आज 9वां क्लास है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, आज का जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास में है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु जो था वो था भेड़ था। वो क्या था? भेड़ था। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। ठीक है ना। कुत्ता को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व से पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ जो है वो दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। लेकिन ऐसी मान्यता है कि प्रायः 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ जो है वो पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। चूँकि लगभग यही काल जो है वो नवपाषाण काल का है, तो इसीलिए नवपाषाण काल का पाला गया जो प्रथम पशु हो गया वो क्या हो गया? भेड़ हो गया। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हड़प्पा। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल से हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। लेकिन सर्वप्रथम चार्ल्स मेसोन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा की पुरानी बस्ती और बुर्जों को देखा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर आप लोग कमेंट करते चलिएगा, मैं कमेंट सबका पढ़ूंगी। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि ठीक है, तो अनार्यों का संबंध केवल शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक ग्राह्य प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा की जो सभ्यता है वो निम्नलिखित से, इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। आप लोग राइट आंसर कमेंट करते चलिएगा, मैं कमेंट सबका पढ़ूंगी। ओके। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। इसने इतिहासकारों से निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, गाय। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गाय। ठीक है ना। बाकी जितने भी हैं, हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासम मुद्रा में त्रिमुखी यौगिक चित्रित है, जिसके दाहिने ओर हाथी तथा बाघ है। ठीक है। बाईं ओर क्या है? गैंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। तो इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की कोई आकृति नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है?
तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व के जनक है। इन्होंने भारत के प्राचीन स्थलों, स्तूपों, भवनों का निरीक्षण किया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान तक का माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अभी तक पहचान नहीं की गई है, क्योंकि यह चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 4000 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी अस्पष्टीकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। मोहनजोदड़ो नामक शब्द सिंधी भाषा में मृतकों का टीला अर्थ होता है। ओके, नेक्स्ट है 14 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सिंध या सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में ये सभी कथन सही है। उनके घर ईंटों के बने होते थे। सहवान की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, ये भी सही है। घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जहां अनाज संग्रह करने का स्थान हो, वो है कहाँ मिला है? तो वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। जो क्या था? बीच में जल कुंड बना हुआ था, जो 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा है। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार थे। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। वो मुख्यतः क्या थे? शिकार पर ही निर्भर थे। उनका जो भोजन था मांस या कंदमूल हुआ करता था। उनका भोजन क्या? मांस या कंदमूल हुआ करता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो कृषि था। सैंध निवासियों का जीवन का मुख्य धंधा जो था वो कृषि था। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न जो थे वो गेहूं तथा जौ थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है वो क्या है? लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है वो लोथल है। ऑप्शन ए है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। उसके पूर्वी भाग में एक गोदी जिसको बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है ना, उसके साथ मिले हैं। इस स्थल की खोज कौन? एस.आर. राव ने की थी। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, ठीक है। गुजरात में कहाँ था? लोथल। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा जो है वो भारत में नहीं है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो हड़प्पा होगा। आप लोग राइट आंसर कमेंट करते हुए चलिएगा बच्चों, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिण भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट है
हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पन के लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेखन। ठीक है, ऑप्शन डी लेखन। ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मृद भांडों के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन मृद भांडों में काले एवं लाल मृद भांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में भिन्न प्रकार के मृद भांड मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के घर जो बने होते थे वो किस चीज़ के? पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किससे अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको तांबा, कांसा, सोना का ज्ञान था, परंतु लोहा का नहीं था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अभी मैं जस्ट बताई थी डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे के लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, शहर योजना प्रणाली। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या है? कि ये नगरीय योजना है। ठीक है, ये नगरीय योजना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृद भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, परंतु वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंधु लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। विश्व इतिहास में लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया में हुआ। भारत में इसका उपयोग ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु जो है वो ऑप्शन ए है, तांबा थी, जिसकी आरंभिक तिथि 5000 BC है, अर्थात नवपाषाण काल तक। वैसे तांबे की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 BC है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है ना, वैदिक सभ्यता से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग के खाली स्थान के बीच उभरे। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इसका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है चारों ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर नहीं है। ये जो चारों ऑप्शन है वो गलत है। आर्यों का लगभग आगमन जो हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसमें से चारों ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे?
तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में आर्यों का आगमन जो है वो मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? फोर्थ नंबर है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं में मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ हुआ। पूरब की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया। यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया। आक्रमणकारी भारत में जो आए थे वो किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो उनकी प्रमुख भाषा संस्कृत थी। वे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जो जिक्र था उसका नाम है सरस्वती। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। इसे नदियों में श्रेष्ठ एवं नदियों की माता सिंधु माता को कहा गया है। ठीक है ना, सरस्वती को नदियों में श्रेष्ठ तथा नदियों की माता सिंधु माता को कहा गया। यद्यपि आर्यों में सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई। कब की गई थी? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना जो है वो सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु जो थी वो तांबा थी। उत्तर वैदिक काल में तांबा के अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहा आदि धातुओं का भी प्रयोग होने लगा। इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है। ठीक है, की जड़ें थी क्या थी? ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था में कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनपी थी। वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक थी। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर होगा ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। जिनकी कृति मनु स्मृति हिंदू विधि की प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? तो किसने किया था? मनु ने किया था। ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो अथर्ववेद में अधिकतर वे मंत्र हैं जो तंत्र या जादू टोना से संबंधित है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह स्मृति पर टीका ग्रंथ है या याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका ग्रंथ है। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर होगा विज्ञानेश्वर होगा। ऑप्शन सी। आप लोग राइट आंसर कमेंट करते चलिएगा, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी। नेक्स्ट है, वैदिक युग में ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैदिक युग में अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का पुरुष कनिष्ठ वर्ग की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग में आराम से वर्ण व्यवस्था ज्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रीवियस क्लास भी आप लोग देखिएगा, प्रीवियस क्लास देखना बहुत जरूरी है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा केदारखंड। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमायूं को मानसखंड कहा गया है। सबसे प्राचीन समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। नेक्स्ट है शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। 80 नंबर 90 नंबर है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्का। निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्ण भूषण के लिए होता था, बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में भी किया जाने लगा। नेक्स्ट है शक पंचाग का प्रथम मास होता है। शक पंचाग का प्रथम मास होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सही बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। शक पंचाग का प्रथम मास जो होता है वो ऑप्शन ए चैत होता है। चैत प्रथम मास चैत। इसके बाद क्या क्या होता है? बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ एवं जो लास्ट मास होता है वो क्या होता है? फागुन होता है। प्रथम चैत और अंतिम फागुन। नेक्स्ट है शक समर पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना। अभी मैं जस्ट बताई अंतिम महीना क्या होगा? ऑप्शन डी फागुन। होली के समय, ठीक है ना, होली के समय। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है, उन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे वर्षा एवं वज्र के। किस चीज के थे? ऑप्शन सी वर्षा एवं वज्र के। नेक्स्ट है ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो ऋग्वेद का प्रमुख जो देवता है वो उनका नाम पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 2001 का श्लोक है। हालांकि प्रमुख देवता इंद्र है, जिसके बारे में कुल 250 श्लोक है, किंतु उपरोक्त बिलक में इंद्र ना होने के कारण सही उत्तर जो है वो अग्नि माना गया है, ठीक है ना। ऋग्वेद काल के लोग किस देवता में ज्यादा विश्वास करते थे? तो ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे वो इंद्र में ज्यादा विश्वास करते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए लिए गए हैं? सत्यमेव जयते प्राचीन भारतीय उपनिषदों में आध्यात्मिक की चर्चा की गई है। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष थे या उनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। कौन कौन है? फर्स्ट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट है मत्स्य, सेकंड है मार्कंड, थर्ड भविष्य, 4 है भागवत, 5 ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्रह्मांड, ठीक है ना। 5 जो है वो क्या है? ब्रह्मांड है। छठा जो है बृहत है, 7वां ब्रह्मा, 8वां वामन, 9वां बराह, 10वां विष्णु, 11 वायु, 12 अग्नि, 13 नारद, 14 पद्म, 15 लिंग, 16 गरुड़, 17 कूर्म,
तथा 18 जो है वो क्या है, स्कंद पुराण है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शक संवत जो 78 ईसा से प्रारंभ होता है वो प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है? तो ऑप्शन ए कनिष्क का शासन। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क का शक संवत का प्रवर्तक था। पहले इसका कोई नाम नहीं था तथा मात्र संख्या में ही उसका उल्लेख होता था। शक शासक पहले कुषाणों के अधीन थे तथा इस संवत का प्रयोग करते थे। कुषाणों के पतन के बाद भी दीर्घकाल तथा पश्चिम भारत के शक संवत इसका प्रयोग करते रहे। अतः भारतीय परंपरा में कनिष्क संवत को शक संवत नाम प्रदान किया गया है। यही आज भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है? शक संवत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है किसकी उपासना थी? तो प्रकृति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का जिसका वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा पशुपालन। पशुपालन ही था। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? चावल। वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का तात्पर्य धान या चावल से है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि जो थे वो किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाषा और व्याकरण। पाणिनि जो थे वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करते चलिएगा। ठीक है ना, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी। ओके बाय।